होए, हम लोगों को झूठ बोल रहे हैं, झूठ में झूठ बोले जा रहे हैं रोज। किम सचियारा हुई है, किम कूड़ा टुकटे पाल। महाराज कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नार। हमने हुक्म सुना नहीं, हम रोज हुक्मनामा लेते हैं, हुक्म सुनते ही नहीं है। हम सुनना उसको कहते हैं जब समझें और समझ के करें। नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात रोज सुने पर समझे ना, करे ना। तुम क्या कहते हो, मेरा बच्चा सुनता नहीं है जी, सत नहीं कहते हो ना, मेरा बच्चा नहीं सुनता है। क्यों? उसने सुना नहीं, कान बंद कर रखे थे, उसे सुनाई नहीं दिया, उसे समझा नहीं, उसके अंदर बिना समझ के करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर समझा होता तो करता, अगर सिख ने बात समझी होती तो करता। जिन्नी सुन के मन्या तिन्ना निज करवास। अगर मैंने सुना होता बीइंग ए सिख, मैं करता, मैं बोले सोनिया साथ संगत जी, इंडी संगत रहने तो मार भी आवाज बहुत घट आ रही है। कृपा करके जयकारे का जवाब ऊंची आवाज मान लो। बोले सोनिया। मैं हमारे महमूद अली साहब जो डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, हम कई बार आपसे मिल चुके शिक्षावनी के ताल्लुक से। क्योंकि शिक्षावनी जो है महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में 4th निजाम, जिन्होंने यहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह जी को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर मदद के लिए हम लोगों को बुलाए थे। तकरीबन आज करीब 200 साल होने आ रहे हैं, मगर हमारे मसले जहाँ के तहाँ हैं। मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सीएम साहब से एक बार टाइम लेकर हमारे कम्युनिटी को टाइम लेकर हमें मौका दें मिलने का, और साथ ही जो हमारे मसले हैं साहब के नॉलेज में भी डालें। क्योंकि ये मसला तकरीबन 200 साल से जाग आता है, क्योंकि हर कम्युनिटी को मदद की जा रही है पर सिखों को इग्नोर किया जा रहा है। मैं साहब से, साहब माइनॉरिटी में भी है, मैं यही कहूँगा, साहब से एक रिक्वेस्ट है कि सीएम से हमारे केसीआर साहब से मिलाने के लिए हमारे कम्युनिटी को एक बार मौका जरूर दें। और साहब से यही कहूँगा कि वो अपना वादा यहाँ पे संगत में भी बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आपको महमूद अली साहब डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर साहब वो अपने विचार। यकीनन जितने गुरु आपके एक से एक अच्छी तालीम दिए, मुझे फख्र होता है। आप लोग हमेशा गरीबों का साथ देते हैं, हक के लिए लड़ते हैं। इसके लिए मैं तमाम हमारे सरदार भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। सीएम साहब से भी जरूर एक बार मुलाकात कराएंगे। एक बार मैं ऐसे आपका भाई होम मिनिस्टर नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, सरदारों का भाई बनकर आपके पास आऊँगा। आपके क्या क्या इश्यूज है जो आपके अहम लोगों से बात करने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेकर एक बार आप लोगों को मिलाया जाएगा। क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने आपके गुरु नानक जी के जो हमारे गुरु है उन्होंने दी है तालीम, उस पर अमल करते हुए गंगा जमुना तहजीब हमारे तेलंगाना में बना है। आज यहाँ पर हर कोई प्यार और मोहब्बत से रहता है और एक दूसरे पर सेक्रीफाइस करता है। तमाम के तमाम फेस्टिवल बड़ी प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं। इंडिया में सबसे अच्छा लैंड ऑर्डर कहाँ पर है तो हमारी तेलंगाना स्टेट में हमारी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करते हुए लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करी। मैं आपके जो मुतालिबात है जरूर हमारे सीएम साहब तक पहुँचाऊँगा। आपका एक डेलीगेशन सीएम साहब से मिलाऊंगा। मिलने के बाद आप ये मत सोचिए आपके बगैर हम नहीं रह सकते, इसलिए आप हमारे तेलंगाना के सर के ताज हैं। डेफिनेट हम आपका एहतराम करते हैं, हमारे बहनों का हमारे भाइयों का एहतराम करते हैं। ज़रूर हमारे गुरुजी ने जो हमें तालीम दी है उस पर हम भी अमल करेंगे, हमारे सीएम साहब भी कर रहे हैं। इसलिए आपने जो बताया अभी हमारे जो बयान से सुन रहा था उसके अंदर जो मोहब्बत और भाईचारे की बात की गई और जो खुदा ने हमें बताया उस पर अमल करने की बात की गई। कभी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, हर एक को प्यार करना चाहिए। इबादत सबसे बड़ी चीज़ खिदमत खल्क है।
वो खिदमत अकल गुरु नानक जी ने हमें बताया, हम सब मिलकर उसका अमल करेंगे। और एक बार मैं वायदा करता हूँ ज़रूर थोड़े दिन के अंदर ही हमारे सीएम साहब से आप लोगों को मिलाया जाएगा और आपके जो भी इशू है तो ज़रूर हमारे हुकूमत से हल किए जाएंगे। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम आपके बड़े बड़े गुरु यहाँ मौजूद है और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बात अपने ख़त्म करने से पहले जय गुरु कहते हुए अपनी बात करता हूँ। बुले सुनियम, बुले सुनियम। थैंक यू जी की फतेह। समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत को धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरता गद्दी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धन गुरु नानक महाराज से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक जितने भी गुरुओं ने या भक्तों ने या भट्टों ने उस निरंकार की बात की, सच की बात की, गुरु की वाणी उच्चारण की, उस वाणी को धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सिखों के 5वें गुरु ने एकत्रित करके एक ग्रंथ की साजना की और उसी ग्रंथ साहिब को धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु ने आज के दिन गुरता गद्दी दी थी और हुक्म किया था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु महाराज ने हुक्म किया था कि हमारे इस संसार से जाने के बाद जो भी गुरु नानक नाम लेवा, जरूरी नहीं सिर्फ सिख ही, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए। ये गुरु की वाणी है, निरंकार की वाणी है, कोई भी गा सुन सकता है, कोई भी अमल करके अपने जीवन को इस संसार भव सागर से पार कर सकता है। तो आज के दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी को सिखों का गुरु होने की उपाधि दी थी। सो सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत जो भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को मानता है उनको दास के जत्थे की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सो इसी के साथ दास फतेह बुलाता है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सचखंड हजूर साहिब नांदेड़ विखे ये आदेश दिता कि आज के बाद कोई भी देवदारी गुरु को नहीं मरना जी, किसी के आगे सर नहीं झुकाना जी। अगर अपने गुरु को खोजना है तो आप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी में अपने गुरु को खोजिए। वाणी के माध्यम से वाणी को पढ़ो। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, गुरु वाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। आपको वाणी के माध्यम से आपको गुरु पर तक दिखेंगे, पर तक दर्शन देंगे। इसलिए आप आज के बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को ही अपना गुरु मानना और किसी देवदारी गुरु के आगे अपना मत्था नहीं टेकना, सर नहीं झुकाना। यही हम सारी संगत को यही अपने क्या बोलते हैं अपने विचार रखेंगे सबके सामने कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को फॉलो कीजिए, उनको ही पढ़िए, उनको ही सुनिए, उनको ही मानिए। यही आप सब लोगों से बेनती है, यही सब आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हैदराबाद सिकंदराबाद के समूह साथ संगतानों प्रबंधक कमेटी गुड़ 4 मील की ओर से आज्ञा भई काल की तभी चलायो पंथ है, सब सिखन को हुकुम है, गुरु मानियो ग्रंथ दे मावा के अनुसार। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का 313वां गुरता गद्दी गुरपुरब हम बड़े प्यार और हर्षोल्लास के साथ मना रहे। आप समूह साथ संगतानों लख लख बधाइयाँ होवे जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आपके साथ
अरे रघु तू आ गया रघु तू आ गया हेलो हेलो एक तो भी आगे रहना नहीं लगता क्या बात है मामा हेलो ना कुंदे बैठ के थोड़ा एक मिनट क्या दिख रहा है आवाज भी ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਆਪ ਲੋਧੀ ਕਰੋ